पहला टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला है कि ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द साइकी का अर्थ क्या होता है। अब देखो टॉपिक वाइज है तो जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि पढ़ाया और मैंने उत्तर बता दिया, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करेंगे, एकदम पूरा जड़ तक जाएंगे। सबसे पहली बात तो कि साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की उत्पत्ति, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक या यूनानी भाषा से, दोनों एक ही है। कौन सी भाषा, ग्रीक या फिर हम कह सकते हैं यूनानी भाषा से, ठीक है। ग्रीक या यूनानी भाषा से जो है इसकी उत्पत्ति हुई और इसके दो शब्दों से हुई। एक तो आपका है साइकी, कौन सा है, साइकी, और एक होता है लोगोस। ये दो शब्द हैं, इनसे मिलकर साइकोलॉजी शब्द बना है, जो ग्रीक भाषा के शब्द साइकी और लोगोस से हुई है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, ध्यान रखना, साइकी का अर्थ क्या होता है, आत्मा, ठीक। और लोगोस का अर्थ क्या होता है, विज्ञान या अध्ययन, ठीक है, विज्ञान या कह सकते हो अध्ययन कह सकते हो। तो साइकोलॉजी का पूरा जो एक प्रकार से जो है ग्रीक भाषा के शब्द है, इसका अर्थ क्या हो गया, आत्मा का विज्ञान या फिर आत्मा का अध्ययन। तो ग्रीक, सबसे पहले तो ध्यान रखना साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, तो ग्रीक या यूनानी भाषा से। एकदम डिटेल से जानेंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ाया उत्तर बताया, वो नहीं होगा यहाँ पर जीवा स्टडी पर। मैंने सेकंड ग्रेड की भी क्लासेस चला रखी है, उसमें भी ऐसे नहीं करता, मैं एकदम अच्छे से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो देखो उत्पत्ति कहां से हुई, ग्रीक शब्द से, ठीक है, या यूनानी शब्द से। कौन कौन से दो शब्दों से, साइकी और लोगोस, जहां साइकी का अर्थ होगा आत्मा और लोगोस का अर्थ क्या होगा, विज्ञान, ठीक है। शून्य से शुरू कर रहे हैं इसलिए यहां से ही शुरू करना ज्यादा सही रहेगा। तो धीरे धीरे जो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, टॉपिक वाइज है फिलहाल, बाद में हम मिक्स करेंगे जब पूरा कोर्स हो जाएगा अपना, और जल्दी ही करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा कि साइकी का अर्थ क्या है, तो आपको पता चल गया साइकी का अर्थ क्या हो गया, तो साइकी का हो गया आत्मा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाय चांस लोगस का पूछ लेते तो क्या हो जाता, विज्ञान या अध्ययन, ठीक है। तो जो साइकोलॉजी शब्द है उसका जो है पूरा अर्थ हो जाएगा आत्मा का विज्ञान, और जो है ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसमें साइकी और लोगस है, साइकी का अर्थ आत्मा और लोगस का विज्ञान। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि मनोविज्ञान का अध्ययन है, मतलब जो मनोविज्ञान है उसका अध्ययन क्या है, वो सामाजिकरण का अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन है, संवेदना का अध्ययन है, संस्कृति का अध्ययन है। लेकिन अभी तो हम पहले क्वेश्चन में पढ़कर आए कि जो है मनोविज्ञान मतलब आत्मा का अध्ययन, लेकिन ऑप्शन में तो आत्मा है ही नहीं, है ना। ऊपर अभी पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि साइकोलॉजी मतलब आत्मा का अध्ययन, लेकिन ऊपर जो ऑप्शन दिए हुए हैं चार, उनमें तो आत्मा है नहीं। इसमें पहले उत्तर बता देता हूं, उत्तर क्या होगा, व्यवहार का अध्ययन। क्यों, देखो सबसे पहले साइकोलॉजी, मनोविज्ञान लिख देते हैं हिंदी में, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का जो इतिहास है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम क्या हुआ था, आत्मा का अध्ययन हुआ था। मतलब पहले इसको आत्मा से रिलेटेड देखते थे कि आत्मा का अध्ययन है। आत्मा के बाद में ये बात गई मन या मस्तिष्क पर, किस पर, मन या मस्तिष्क पर। ये हम डिटेल से आगे पढ़ते जाएंगे तो और अच्छा अपना क्लियर होगा। सबसे पहले साइकोलॉजी को किसका विज्ञान कहा गया, आत्मा का विज्ञान। लेकिन बाद में जो इन मतों का खंडन हुआ और फिर एक नया जो है नई थ्योरी आई जिसके मुताबिक ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। फिर इसका भी खंडन हुआ और एक और नई थ्योरी है जिसमें इसको कहा गया है कि चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान, चेतना का विज्ञान, ठीक है, चेतना का विज्ञान, सिर्फ चेतना लिख देता हूं, ठीक है। फिर चेतना का खंडन हुआ और व्यवहार का जन्म हुआ। किसका, व्यवहार का, किसका जन्म हुआ, व्यवहार का। तो अभी देखो ऊपर तो हमने पढ़ा कि मनोविज्ञान का अर्थ है, साइकोलॉजी का अर्थ है आत्मा का अध्ययन, लेकिन ये शुरुआती टाइम में इसको आत्मा से जोड़कर देखा जाता था। क्या किया जाता था, शुरुआती टाइम में इसको आत्मा से जोड़ा जाता था। फिर इन मत का खंडन हुआ और इसको नया मत का जन्म हुआ जो था मन या मस्तिष्क का अध्ययन, ठीक है। फिर इसका भी खंडन हुआ और तीसरा आया चेतना का अध्ययन, और फिर इसका भी खंडन हुआ और वर्तमान में जो है ये व्यवहार जो है वर्तमान में, इसलिए मनोविज्ञान का अध्ययन किसका अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन है। अब देखो क्वेश्चन, अब आपने वो देखो एक ये पूछ सकते हैं कि साइकोलॉजी में क्या विकास का क्रम क्या है, तो आत्मा, मन या मस्तिष्क, फिर चेतना और फिर व्यवहार, और वर्तमान में व्यवहार का है। और इसी से संबंधित एक परिभाषा है, मैं लिख देता हूं पूरी, कि मनोविज्ञान ने, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं आप देख लेना, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया। क्या किया, सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया। थोड़ा सा क्या अपने पास एडजस्ट करना पड़ेगा, स्क्रीन छोटी है। आत्मा का त्याग किया, यह परिभाषा बहुत फेमस है, आई हुई भी है। सब मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर मन का त्याग, फिर चेतना का त्याग किया, फिर किसका किया, चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में
व्यवहार के साथ, यहां लिख देता हूं व्यवहार के साथ बना हुआ है, इतना ही लिख देता हूं व्यवहार। ठीक है, परिभाषा क्या है कि मनोविज्ञान ने जो है सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार के साथ बना हुआ है। ठीक है, यह परिभाषा आपकी है वुडवर्थ की, एक मनोवैज्ञानिक थे, नाम था वुडवर्थ। तो यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की। क्वेश्चंस जो है पढ़ाना, उत्तर बताना मेरे से होता भी नहीं है और मैं ना करवाऊंगा। जीवा स्टडी के साथ मात्र चुटकियों में पात्रता पा सकते हो आप। क्लास जरूर देखें एक बार, अगर जो नए स्टूडेंट है उनको भेजे भी। तो ध्यान रखना, मनोविज्ञान पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर मन का या मस्तिष्क का हुआ, फिर चेतना का और फिर व्यवहार का। वर्तमान में भी व्यवहार का है। तो इससे रिलेटेड एक परिभाषा दी किसने? वुडवर्थ ने। क्या दी? कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार के साथ बना हुआ है। और यह बात कही थी वुडवर्थ ने। ध्यान होना चाहिए, सिर्फ साइकोलॉजी की क्लास नहीं आएगी यहाँ पर, यहाँ शिक्षण विद्या भी मिलेगी, यहाँ हिंदी भी मिलेगी, यहाँ मैथ साइंस भी मिलेगी, हर चीज मिलेगी यहाँ पर। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ठीक है, ये समझ में आ गया आपके। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी देखो टॉपिक वाइज है ना, इसलिए जो है जीरो से शुरू कर रहे हैं। पहला टॉपिक है तो इसलिए साइकोलॉजी की उत्पत्ति से ही शुरू कर रहे हैं। फिर है मनोविज्ञान। जो साइकोलॉजी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गायल्के ने सन 1590 में अपनी किस पुस्तक में किया? यहां से क्या बात क्लियर हो रहा है कि साइकोलॉजी जो शब्द है ना, साइकोलॉजी, एक मिनट, साइकोलॉजी जो ये शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग, एक तो ये देखो क्वेश्चन में ही एक पर्सन जो क्वेश्चन है उसमें से ही एक चीज बन रही है, एक अलग क्वेश्चन बन रहा है कि जो रुडोल्फ गोयक्ले, किसने? रुडोल्फ गोयक्ले ने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? रुडोल्फ गोयक्ले ने। तो ये ध्यान रखना, मनोविज्ञान शब्द या साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो रुडोल्फ गोयक्ले ने 1590। सन याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, सन के क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं रीट में। ठीक है, तो जो है रुडोल्फ गोयक्ले ने सन 1590 में अपनी पुस्तक में एक में जो है सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और उस पुस्तक का नाम क्या था? याद रख लेना, क्योंकि जो है आपकी रीट पात्रता होती है ना, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन, फैक्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो पुस्तक थी उसका नाम था साइकोलॉजिया। ठीक है, पुस्तक का क्या नाम था? साइकोलॉजिया। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोबारा देखो, सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गोयक्ले ने किस पुस्तक में? साइकोलॉजिया। नाम से साइकोलॉजी से साइकोलॉजिया। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वर्तमान में मनोविज्ञान है। देखो यही जीवा स्टडी पर आपको एक्स्ट्रा चीज मिलेगी। ऊपर अपन जान के आए कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, पहले आत्मा, फिर मन या मस्तिष्क, फिर चेतना, फिर व्यवहार। तो वर्तमान में किसका जो है? व्यवहार का विज्ञान। अब इससे रिलेटेड एक और चीज बता देता हूं आपको। ठीक है, पहले आत्मा का था, फिर मन का बना, फिर चेतना का और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान बना हुआ है। अब देखो आत्मा का जो विज्ञान है उसका समर्थक कौन कौन था, ये जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखो अरस्तु, एक तो था अरस्तु, एक था प्लेटो और एक था देकार्ते। कौन था? देकार्ते। इन तीनों ने जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। वापस देखना, सर्वप्रथम जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। और किसने किसने कहा? तो अरस्तु, प्लेटो और देकार्ते ने कहा। फिर जो है आपके आता है दूसरा, इस आत्मा के विज्ञान का खंडन होने के बाद में इसको कहा गया मन का विज्ञान। और मन का विज्ञान किस किसने कहा? एक तो पोम्पोनोजी नाम का मनोवैज्ञानिक था, पोम्पोनोजी नाम ध्यान रखना। और एक था लोक। कौन था? लोक। इन दोनों ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा? तो इन दोनों ने जो है मनोविज्ञान को आपका मन का विज्ञान कहा। किस किसने? पोम्पोनोजी और लोक ने। फिर आता है चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान किसने कहा? तो चेतना के विज्ञान में जो है मेन नाम मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एक तो था विलियम वुंट। ठीक है, विलियम वुंट, जेम्स विलियम वुंट, और इसका एक शिष्य था टिचनर। इसके अलावा जो है सिली भी इनका एक शिष्य था। तो ये 3 चीज नाम याद रखना, वुंट, टिचनर और सिली। इन्होंने इसको क्या कहा? चेतना का विज्ञान। और व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? जो वर्तमान में चल रहा है ये व्यवहार का विज्ञान। तो ये आपका कहा
व्यवहार का विज्ञान मैकडूगल। वैसे जो वर्तमान जितने भी जो है वो सारे इसी में आते हैं, मैकडूगल और जो है वाटसन, ये दो नाम इसमें जो है थोड़े से अच्छे नाम है, तो ध्यान रखना। ऊपर पढ़ चुके पहले क्वेश्चन में, पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर मन का बना या मस्तिष्क का बना, फिर चेतना का बना, फिर व्यवहार का बना। तो आत्मा का विज्ञान जो है अरस्तु, प्लेटो और देकार्ते ने कहा, मन का विज्ञान पोम्पोनोजी और लोक ने कहा, चेतना का विज्ञान वुंट, टिचनर और सिली ने कहा, ठीक है, और व्यवहार का विज्ञान मैकडूगल और वाटसन ने कहा। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। तो वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान चलता है। फिर है अगला क्वेश्चन, ये आ गया, देखो क्वेश्चन ऊपर पढ़ते ही आ रहा है, मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, किस परिभाषा का समर्थक कौन है। बस जीवा स्टडी पर यही चीज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, किसने इस परिभाषा का समर्थन किया। तो किसने किया, अभी ऊपर पढ़ा मन और मस्तिष्क का दो लोगों ने किया था ज्यादातर, एक तो था पोम्पोनोजी और एक था लोक। अभी पढ़ गया है ना ऊपर, पोम्पोनोजी और लोक। लोक के जो है पोम्पोनोजी और लोक ने जो है मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। तो इससे उत्तर क्या हो गया, आपके उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा, पोम्पोनोजी ने। अरस्तु ने किसका कहा, अभी ऊपर पढ़ गए हैं, आत्मा का। जेम्स, विलियम जेम्स वुंट, एक नाम ये भूल गए थे, वुंट, टिचनर, विलियम जेम्स और सिली, इन्होंने किसका कहा, इन्होंने कहा आपके जो मन या मन क्या, जो आत्मा का इन्होंने कहा, तो इन्होंने कहा आपके जो है चेतना का। किसका कहा, चेतना का, ठीक है। और फिर देकार्ते भी किसका विज्ञान बताता है इसको, आत्मा का। और जो है पोम्पोनोजी जो है किसका बताता है, मन या मस्तिष्क का। ऊपर वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस करके आ गए, तो उत्तर हो जाएगा पोम्पोनोजी। अभी स्टार्टिंग है, इसकी उत्पत्ति देख रहे हैं मनोविज्ञान की, धीरे धीरे और एक्स्ट्रा चलेंगे। अब देखो एक बात जो है, अगर एक क्वेश्चन मान लो आपको नहीं आता, फिर भी आप आराम से कर लेते। कैसे करते, मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो मनोविज्ञान किसका विज्ञान था, आत्मा का। फिर बना मन या मस्तिष्क, एक ही बात है दोनों का। फिर किसका बना, चेतना का। और फिर किसका बना, व्यवहार का। तो एक चीज मैंने बताई कि मैकडूगल कौन सा वैज्ञानिक है, वे मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवादी। तो व्यवहार से पहले कौन सी थी, चेतना। और चेतना का खंडन करके तो व्यवहारवाद का जन्म हुआ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेतना। चेतना का आलोचना की, चेतना शब्द की, कौन सी बुक में, तो द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जो प्री होती है ना, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है, उसमें डायरेक्ट पुस्तक भी पूछ लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है, वो किसकी है, मैकडूगल की, ठीक है। तो देखो चेतना के बाद में व्यवहार का जन्म हुआ, तो चेतना का खंडन किसने किया, मैकडूगल ने। क्यों, क्योंकि मैकडूगल जो है व्यवहारवाद का जनक है। व्यवहार का विज्ञान है, इसका सर्वप्रथम जो है विज्ञान का सर्वप्रथम बात जो है, सर्वप्रथम वो मैकडूगल ने ही की थी। सबसे पहले किसने की थी, मैकडूगल ने। अब एक जो है इस क्वेश्चन को अलग भी बना सकते थे कि विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में जो है किस शब्द का जो है मनोविज्ञान को किसका विज्ञान का है, तो व्यवहार का विज्ञान। सर्वप्रथम व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान को किसने कहा, मैकडूगल ने। कौन सी पुस्तक में, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्यवहार मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहने वाला जो मनोवैज्ञानिक है वह कौन है, वह किस पुस्तक में कहा, तो विलियम मैकडूगल है। और अपनी पुस्तक जो है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में कहा। और किस शब्द की आलोचना की, चेतना की, क्योंकि चेतना के बाद में ही व्यवहार का जन्म हुआ। फिर होता है 7वां क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो कई बार रिपीट होता है कि मनोविज्ञान होता है, मनोविज्ञान कैसा होता है, वो क्या नियामक होता है, वो आदर्शात्मक होता है, अनुप्रयुक्त होता है या विधायक होता है, ठीक है। तो मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है, ये बात जो है आपको बतानी है। तो देखो नियामक, आदर्शात्मक, देखो आदर्शात्मक नहीं होता, अनुप्रयुक्त भी नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा जो है ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना कि मनोविज्ञान जो है हमेशा नियामक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, हमेशा नियामक विज्ञान है। रिपीट क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है शायद एक रीट में, चाहे वो 12 13 में हो या 16 में, यहाँ कुछ में ये आया हुआ है कि मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान है, तो मनोविज्ञान नियामक विज्ञान है। कौन सा है, मनोविज्ञान क्या होता है, नियामक होता है। इसमें कुछ समझने लायक नहीं है। फिर देखो 8वां क्वेश्चन कहता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक या सकारात्मक विज्ञान है, ये कथन किसका है। मनोविज्ञान जो व्यवहार का धनात्मक या जो है सकारात्मक विज्ञान है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है आपका वाटसन का। ध्यान रखना, ऊपर मैंने बताया था ना व्यवहार से संबंधित तो दो मैन है, एक तो मैकडूगल और एक वाटसन।
तो मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। अब ये बोलोगे कि यार ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछता है क्या? तो बिल्कुल, परिभाषाओं से क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, परिभाषाओं से क्वेश्चन आते हैं, उनको आप अच्छे से याद कर लेना। और ये कैसे याद होगी? तो स्टार्टिंग में आपको बस नाम जोड़ना है कि व्यवहार नाम आ गया और धनात्मक नाम आ गया तो वाटसन कर देना है। ठीक है, ऐसे करके शुरुआत में जोड़ोगे और बार बार जैसे रिवीजन होगा ना तो आपको जो है आराम से समझ में आने लग जाएगा। फिर तो जैसे ही परिभाषा आएगी कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है तो दिमाग में हाथों हाथ वाटसन आ जाएगा। तो वाटसन ने जो क्या कहा था, मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। अगला क्वेश्चन, अभी जो उत्पत्ति से शुरू कर रहे हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर आपको बहुत कुछ जो मिलने वाला है रीड प्री से पहले। फिर है 20वीं सदी का चमकता सितारा किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है? 20वीं सदी का चमकता सितारा किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है? तो वही है वाटसन। वाटसन जो नाम है ना वो बहुत फेमस नाम है व्यवहार में। ठीक है, व्यवहारवाद में सबसे जो मेन नाम आता है वो वाटसन का आता है। ठीक है, एक व्यवहारवाद जो है व्यवहारवाद जो है एक संप्रदाय भी है मनोविज्ञान का, उसके जनक भी कौन है? वाटसन। व्यवहार का विज्ञान अलग चीज है। व्यवहार का विज्ञान जो है सबसे पहले किसने बोला था? मैकडूगल ने। लेकिन व्यवहारवाद जो संप्रदाय है ना, आगे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे जैसे आगे चलेंगे, जो व्यवहारवाद संप्रदाय है ना उसका जनक जेबी वाटसन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, संप्रदाय भी पढ़ते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? व्यवहारवाद की स्थापना कब व किसने की? ये देखो बस वापस आ गया ना, आपको हर चीज इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूं मैं आपको कि पहले चर्चा कर रहे हैं वही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, व्यवहारवाद की स्थापना कब व किसने की? तो अभी मैंने बताया व्यवहारवाद की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? वाटसन को। और वाटसन ने कब की? 1913 में। सन याद रखना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना कि व्यवहारवाद की जो स्थापना है वो किसने की? तो वाटसन ने की। देखो दो चीज है, एक तो होता है व्यवहार का विज्ञान, थोड़ा कंफ्यूज ना हो आप। एक क्या होता है? व्यवहार का विज्ञान, ये जो है व्यवहार का, रुको एक मिनट, एक होता है व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, और एक होता है व्यवहारवाद। क्या होता है? व्यवहारवाद, जो क्या है एक मिनट थोड़ा सा, ये तो क्या है? मनोविज्ञान की परिभाषा टाइप है। ठीक है, मनोविज्ञान जो वर्तमान में जिस काम पर चलता है वो है ये, और ये चीज है, ये संप्रदाय है मनोविज्ञान का। ठीक है, हाँ हालांकि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन व्यवहार का विज्ञान कहने वाला अलग चीज है, व्यवहारवाद एक संप्रदाय है मनोविज्ञान का। जो ये व्यवहार का विज्ञान कहा था, ये सर्वप्रथम किसने कहा था? ये सर्वप्रथम कहा था मैकडूगल ने, जैसा हम ऊपर पढ़ के आए किसमें? द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में। तो ये चीज सबसे पहले मैकडूगल ने की थी। लेकिन जो व्यवहारवाद संप्रदाय है ना, इसका जो सर्वप्रथम या फिर जो जनक है वो वाटसन है, उसने ही स्थापना की थी इसकी। ठीक है, जेबी वाटसन पूरा नाम है इनका। तो व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? 1913 में। किसने की? वाटसन ने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहां बस जीवा स्टडी पर यही चीज आपको एक्स्ट्रा मिलती है कि जो पढ़ाते हैं वो आगे आपको देखने को भी मिल जाता है। ठीक है, फिर है मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा, फिर अपना मन, फिर अपनी चेतना का त्याग किया तथा वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। वापस आ गया, जो चीज मैंने आपको अभी बताई थी वही वापस आ गया। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अर्थ का, फिर मन का, सर्वप्रथम आत्मा का, फिर मन का, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाए हुए। ये परिभाषा किसकी है? पहले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके, किसकी है? वुडवर्थ की। किसकी है? वुडवर्थ की। चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी बात पर। अगला क्वेश्चन है, देखो बुक से क्वेश्चन आता है तो बुक से क्वेश्चन पता भी होना चाहिए आपको। बुक से क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, कौन सी? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसके लेखक का नाम क्या है? तो ये है विलियम जेम्स की। ठीक है, ये देखो ये चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेगी, बार बार पढ़ोगे तभी याद होगी। जो चीजें थ्योरी से बता सकते हैं वो मैं बताऊंगा, बाकी परिभाषा और पुस्तकें ये तो आपको बार बार पढ़ के लिख के ही याद करनी होगी। बाकी जो चीजें जो जिनका जो एक्सप्लेनेशन हो सकता है वो मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, बाकी चीजें आपको डायरेक्ट याद रखनी होगी। जैसे पुस्तकों के नाम है या कोई परिभाषा है उसको याद रखना जो है पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसके? विलियम जेम्स की। और एक अपन ने पढ़ के आए थे द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी है? तो विलियम मैकडूगल की। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 13, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं एवं स्मृति पर आधारित है? ठीक है, दोबारा देखना,
मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में, देखो सिर्फ व्यवहार पर कौन सा है, व्यवहारवाद, और जिसके जनक कौन है, वाटसन है, जिसके जनक कौन है, वाटसन है। लेकिन यहां पर अवचेतन विचारों और भावनाओं और स्मृति पर आधारित है, ये अलग क्वेश्चन है। देखो दोबारा देखो, देखो व्यवहारवाद का जनक कौन था, वाटसन। एक है मनोगत्यात्मक, ठीक है, या इसको कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक। क्या कहते हैं, मनोविश्लेषणात्मक। आगे सिद्धांत भी आएंगे, विश्लेषणात्मक, ठीक है, आगे सिद्धांत भी आएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो देखो मनोगत्यात्मक को क्या कहते हैं, मनोविश्लेषणात्मक भी कहते हैं, और ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड, किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है। तो ये मनो जो विश्लेषणात्मक संप्रदाय है, या फिर जिसको मनोगतिक संप्रदाय भी कहते हैं, ये हमेशा अवचेतन विचारों पर चलता है, अवचेतन जो मन या मस्तिष्क है उस पर चलता है। तो अवचेतन का जहां भी नाम आ जाए, चेतन अवचेतन का, वहां सिगमंड फ्राइड या मनोविश्लेषणात्मक या मनोगत्यात्मक जो है, या मनोगतिक संप्रदाय आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। तो मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों और भावना और स्मृति पर आधारित है, तो मनोगतिक संप्रदाय, या हम कह सकते हैं मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय, जिसका जो आपका संस्थापक था या जनक था वो था सिगमंड फ्राइड, और इसने अवचेतन और चेतन मन के बारे में बताया, जो हम आगे पढ़ते जाएंगे। व्यवहारवाद का जनक वाटसन को है। संरचनावाद का जनक कौन है, संरचनावाद का जनक है आपका विलियम वुंट। कौन है, विलियम वुंट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। संरचनावाद का जनक कौन है, विलियम वुंट। व्यवहारवाद का वाटसन, और मनोगतिक या मनोविश्लेषणात्मक का जनक है सिगमंड फ्राइड, जो अवचेतन विचारों, भावना और स्मृति पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है। व्यवहारवाद मनोविज्ञान को क्या बनाता है, तो ये कोई ज्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं, विज्ञान बनाता है, ठीक है, क्योंकि मनोविज्ञान क्या है, एक प्रकार का विज्ञान है। तो व्यवहारवाद मनोविज्ञान को विज्ञान बनाता है। ये क्वेश्चन इतना अच्छा लेवल का नहीं था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 बोल रहा है कि व्यवहारवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दोबारा देखना, असत्य बताना है। सबसे पहली बात तो कि ये अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है, तो बिल्कुल। जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, आप किसी बच्चे का मान लो कि अध्ययन कर रहे हो, वो बच्चा क्या कर रहा है उसका अवलोकन कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उस पर बल देता है, तो बिल्कुल देता है। ये चेतना का विरोध करता है, तो अभी ऊपर ही पढ़कर आए कि आत्मा से मन पर आया, मन से चेतना पर, चेतना से व्यवहार पर आया, तो व्यवहार से चेतना से व्यवहार पर आया, तो हमेशा चेतना का तो विरोध करेगा ही, तो बिल्कुल सही है। ये वातावरण पर बल देता है, तो बिल्कुल देता है। व्यवहारवाद वातावरण पर बल देता है। ये अंतर्वेशन विधि को स्वीकार करता है, तो बिल्कुल नहीं करता। ये अंतर्वेशन विधि को स्वीकार नहीं करता। ऊपर वाले तीन तो पता ही आपको। चेतना, देखो आत्मा का विरोध हुआ तो मन का विज्ञान बना, मन का विज्ञान का विरोध हुआ तो चेतना का विज्ञान बना, तो चेतना का जो विरोध होगा तभी व्यवहार का विज्ञान बनेगा। अंतर्वेशन विधि कौन सी होती है, जो खुद के जो है, मतलब एक आदमी खुद के ही बारे में डिसीजन लेता है, तो वो होती है अंतर्वेशन विधि। तो इस पर जो है मनोविज्ञान इसको स्वीकार नहीं करता है। तो असत्य पूछा था, तो ये स्वीकार करता है लिख रखा है, तो ये डी असत्य हो जाएगा। ये अवलोकन पर जो है बल देता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, आ गया ना क्वेश्चन 16 वापस। मनोविज्ञान के विकास के क्रम में असुमेलित युग्म को बताना है। किसको बताना है, असुमेलित को। पहले आत्मा का विज्ञान अरस्तु, प्लेटो, देकार्ते ने बोला, तो मैंने ऊपर पहले ही बता दिया आपको कि जो है अरस्तु, प्लेटो और जो है देकार्ते ने इसको क्या कहा था, आपका जो है आत्मा का विज्ञान कहा था। फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान किस किसने कहा, जॉन लॉक, पोम्पोनोजी और चैडविक ने, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर कहा चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान विलियम वुंट, विलियम जेम्स और टिचनर ने कहा, तो बिल्कुल सही है। फिर जो है आपका व्यवहार का विज्ञान वाटसन, स्किनर और वुडवर्थ ने कहा, तो बिल्कुल सही है। तो ये जो है सारे के सारे सुमेलित हैं, तो ये क्वेश्चन शायद गलत टाइप हो गया, ठीक है। ऊपर मैं बता के आ चुका आपको, आत्मा का अरस्तु, प्लेटो, देकार्ते ने, मन का लॉक और पोम्पोनोजी ने, ठीक है, पोम्पोलॉजी नहीं है, पोम्पोनोजी है, ठीक है, पोम्पोनोजी। चेतना का विलियम वुंट, विलियम जेम्स और टिचनर, उनके साथ एक और था सिली, उसने भी कहा था, ठीक है। व्यवहार का वाटसन, स्किनर और इसके साथ मैकडूगल जो है मेन व्यवहारवादी वही था, मैकडूगल ने भी कहा था। तो इसमें चारों सही है, तो ये क्या हो गया, आपका क्वेश्चन गलत छपा हुआ है, तो आप जो है सभी के सभी क्या इसमें सुमेलित हैं, तो ये ध्यान रखना आपको, ऊपर में वैसे बता चुका आपको। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या कहता है, क्वेश्चन 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से मानी जाती है,
तो अभी ऊपर में हम बात करके आए कि इसकी यूनानी या ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है, तो ये तो क्या हो गया, सही हो गया। सही नहीं पूछा अपने को। विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, तो बिल्कुल सही है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या फिर हम कह सकते हैं आधुनिक मनोविज्ञान। आधुनिक मनोविज्ञान, कौन सा मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान। तो विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, तो ये सही है। ध्यान रखना, ये नई चीज अपने पास आई है कि प्रयोगात्मक या आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो विलियम वुंड को माना जाता है। मनोविज्ञान की प्राचीन शाखा अपराध मनोविज्ञान है। तो देखो, मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती है, जिसके बारे में भी हम बाद में पढ़ते रहेंगे। तो जो अपराध शब्द है, आपराधिक मनोविज्ञान भी होता है, शिक्षा मनोविज्ञान भी होता है, चिकित्सा मनोविज्ञान भी होता है। ठीक है, मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती है, उसमें से अपराध मनोविज्ञान भी है, तो बिल्कुल है। ऐसा मत सोचना कि अपराध मनोविज्ञान नहीं होता। अपराध मनोविज्ञान होता है, शिक्षा मनोविज्ञान होता है, चिकित्सा मनोविज्ञान होता है। मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं जो पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, फिर मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था, तो गलत है और सत्य नहीं बताना था। अभी पढ़ गया है, किसने किया था, रुडोल्फ ग्लाइकले ने। किसने, रुडोल्फ ग्लाइकले ने। अभी ऊपर पढ़ के आए थे अपन। तो सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग रुडोल्फ ग्लाइकले ने कहा था, न कि अरस्तु ने किया था। तो चौथा क्या हो गया, इसमें गलत हो गया। फिर अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने में किस कारक का महत्वपूर्ण योगदान है, इंपोर्टेंट बनता है। मनोविज्ञान विज्ञान है, ये चीज किस कारक पर जो है मतलब निर्भर करती है, तो वस्तुनिष्ठता पर बिल्कुल, कर्मबद्ध अध्ययन पर तो बिल्कुल, नियंत्रित प्रयोग पर तो बिल्कुल, तो उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि कोई चीज पर एकदम जो है वैधता होना। ठीक है, कर्मबद्धता यानी कि एक कर्म से चलता है ये। नियंत्रित प्रयोग मतलब जो है इनका प्रयोग नियंत्रित रूप से होता है। तो ये उपयुक्त सभी कारक हैं जो इसको एक विज्ञान के रूप में दर्जा देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 बोल रहा है, एक तरफ पुस्तकें दिए और एक तरफ जो है असंगत बताना आपको कौन किसने लिखी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, विलियम मैकडूगल। अभी ऊपर पढ़कर आए, तो ये तो क्या हो गया, सही हो गया। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, ये गलत है। ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो फिर प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर लिखी किसने। बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर एक प्रकार का क्या होता है, आपका व्यवहार को इंग्लिश में बिहेवियर कहते हैं ना। ठीक है, वापस देखो, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी तो किसके, विलियम मैकडूगल की। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर जो है विलियम जेम्स की नहीं है, ये किसकी है, ब्रूनर की। किसकी है, ब्रूनर, नाम याद रखना, ये किसकी है, ब्रूनर की। जेम्स ब्रूनर है इसका पूरा नाम। फिर साइकोलॉजिया, भी ऊपर पढ़ के है, रुडोल्फ गोइकले, जिन्होंने साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो ये भी सही है, ये भी सही है। डी एनिमा, ये अलग से याद रखना, नई पुस्तक है डी एनिमा, ये अरस्तु की है। पुस्तकों से क्वेश्चन आते हैं, फिर बता रहा हूं। तो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स है वो ब्रूनर की है, ध्यान रखना। तो ये गलत हो गया, तो असंगत बताना था। तो असंगत कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें व्यक्ति की समस्याओं का कारणों का पता लगाया जाता है। क्या लगाया जा रहा है, कारणों का पता। अभी अपन ऊपर पढ़ के आए थे ना, चिकित्सा मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, वैसे ही जो है सामान्य मनोविज्ञान, निदानात्मक मनोविज्ञान, उपचारात्मक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान। तो ये बहुत सारे मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। तो मनोविज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें व्यक्ति की समस्याओं के कारणों का पता लगाया जाता है। देखो, कारणों का पता किसमें लगाया जाता है, जो कारणों का पता लगाया जाता है आपका, वो लगाया जाता है निदानात्मक मनोविज्ञान में। किसमें, निदानात्मक मनोविज्ञान में। जो अपन कहते हैं ना किसी चीज का निदान करने में, इसमें कारणों का पता लगाया जाता है। और कारण का पता लगाने के बाद में जो इनका उपचार होता है, अब मान लो कि डॉक्टर के पास जाते हो, आपकी कोई बीमारी है, तो वो या आप तो आपका एक्सरे करेगा या सीटी स्कैन करेगा, या जो भी आपको जो सोनोग्राफी वगैरह होती है, वो क्या होती है, निदानात्मक। ठीक है, वो क्या होता है, निदानात्मक भी होता है, निदान करता है। वो पहले तो कारणों का पता लगाता है कि निदान करता है, और फिर उनका उपचार करता है। पहले कारणों का पता लगाता है, फिर उपचार करता है। तो सबसे पहले जो है कारणों का पता किससे लगाएंगे, निदानात्मक मनोविज्ञान से। फिर उसका उपचार किससे करेंगे, उपचारात्मक मनोविज्ञान से। तो ये आपका जो ये क्वेश्चन है ना, 20वां क्वेश्चन, ये आपके जो है शिक्षण वीडियो में बहुत आएगा, तो ध्यान रखना। जो अलग से निदानात्मक मनोविज्ञान शिक्षण वीडियो में टॉपिक है। तो मनोविज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें व्यक्ति की समस्याओं के कारणों का पता लगाया जाता है, तो निदानात्मक मनोविज्ञान। जिसमें कारणों को हल किया जाता है, कारणों का उपचार किया जाता है, वो होता है उपचारात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? विकासात्मक मनोविज्ञान में बालक के गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले वृद्धि और विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तो ये जो है सत्य नहीं है पूछा है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में जो है किशोरावस्था तक नहीं, जो है जन्म से लेकर वृद्धावस्था या कह सकते हो मृत्यु तक, वृद्धावस्था तक अध्ययन किया जाता है। तो पहला ही गलत हो गया इसमें, पहला ही क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि विकासात्मक मनोविज्ञान में बालक का गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक जो होने वाले वृद्धि और विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, ना कि किशोरावस्था तक। ठीक है, अगले तीनों सही है। जैसे बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक और हॉब्स द्वारा किया गया। स्टैनली हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक, देखो ये अलग आ गया आपके, जो है किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टैनले हॉल मनोविज्ञान की सबसे नवीनतम शाखा परा मनोविज्ञान है। तो देखो ये क्वेश्चन वैसे आपके काम नहीं आने वाला, सिर्फ जब पहला ऑप्शन जो गलत है वही काम आने वाला है। ठीक है, एक ये तीसरा स्टैनले हॉल को किशोरात्मक जो मनोविज्ञान है उसका जनक कहा जाता है। तो इसमें वृद्धावस्था आने के कारण ये क्या हो गया? गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखो ये आ गया। ये क्वेश्चन आते हैं, मैंने बोला था ना कि मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों की उत्पत्ति का सही क्रम लिखें। मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों की उत्पत्ति का जो है क्रम लिखें। तो देखो जो संरचनावाद है इसका जनक था वुंट। ठीक है, प्रकार्यवाद का जनक कौन था? जल्दी से बताओ, प्रकार्यवाद का जनक। ठीक है, आपका संरचनावाद का था वुंट, प्रकार्यवाद का था जो जेम्स, जो है आपके विलियम जेम्स। कौन? विलियम जेम्स, ये था प्रकार्यवाद का। ठीक है, गेस्टलवाद का था वर्दीमर। ठीक है, व्यवहारवाद का तो बता दिया मैंने, वाटसन। तो सबसे पहले जो है आपको एक चीज ये भी पता है कि वुंट और जेम्स, जो विलियम जेम्स है, ये किससे संबंधित थे? वुंट और जो विलियम जेम्स थे वो किससे संबंधित थे? तो ये दोनों संबंध थे जो है चेतना का विज्ञान से। ठीक है, ये दोनों किससे संबंधित थे? चेतना के विज्ञान से। वाटसन और वर्दीमर है, ये तो बाद में आए थे, तो ये चेतना के विज्ञान से संबंधित है। वाटसन और वर्दीमर तो व्यवहारवाद के बाद में जन्म हुआ था। तो चेतना का विज्ञान व्यवहार से पहले था, तो इसका मतलब जो बी और सी है ये पहले होगा। बी और सी पहले होगा, तो पहले कौन सा होगा? अभी ऊपर पढ़ के आए क्वेश्चन में कि वुंट को क्या कहते हैं? मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। तो वुंट को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, इसका मतलब सबसे पहले वुंट ने ही कुछ किया होगा, तो सबसे पहले 2 नंबर आएगा, तो 2 नंबर इन 2 में है। ठीक है, उसके बाद में 3 नंबर आएगा, तो 3 सिर्फ इसमें है, और फिर 4 नंबर गेस्टल्टवाद, और फिर आएगा व्यवहारवाद, वर्तमान में व्यवहार पर चल रहा है। तो देखो ऐसे जो है जानकारी होती है तो आप कैसे भी उत्तर निकाल लेते हो। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की शाखा कौन सी नहीं है? तो व्यक्तिगत मनोविज्ञान शाखा नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत जो है औद्योगिक भी मनोविज्ञान शाखा है। व्यक्तिगत क्यों नहीं है? क्योंकि व्यक्तिगत में क्या होगा? सिर्फ एक व्यक्ति का अध्ययन होगा, जिससे जो है जो ये क्राइटेरिया पर जो है पूरा नहीं उतरेंगे, क्योंकि इसमें जो है प्रयोग अलग अलग लोगों पर, अलग अलग जो है मानसिकताओं पर होता है। वैसे ये क्वेश्चन आपके जो है थोड़ा सा लेवल का नहीं है। ठीक है, अभी आ गया साहचर्यवाद संप्रदाय का प्रतिपादक, नया क्वेश्चन। साहचर्यवाद संप्रदाय का कौन? जॉन लॉक। ध्यान रखना, वाटसन किसका? व्यवहारवाद का। और टिचनर वैसे तो किसी का नहीं है। टिचनर जो है आपके जो विलियम जेम्स थे ना, सॉरी विलियम वुंट थे, उनके क्या थे? शिष्य थे, वुंट के शिष्य थे। तो जो टिचनर है इनको फिर वुंट का कौन सा है? अभी ऊपर पढ़ के आए, वुंट का कौन सा? संरचनावाद। तो ये संरचनावाद से संबंधित थे, संरचनावाद से। क्यों? क्योंकि टिचनर जो है वुंट के शिष्य थे, और वुंट का शिष्य होने के कारण वुंट किसका था? संरचनावाद का, और वाटसन व्यवहारवाद का। तो साहचर्यवाद का कौन हो गया? जॉन लॉक। और एक अभी ऊपर पढ़ कर आए गेस्टल्टवाद, एक मिनट, अभी क्या पढ़ गया? गेस्टल्टवाद। और गेस्टल्टवाद का कौन था? वर्दीमर। और उससे पहले हमने ऊपर एक और पढ़ा, कौन सा? प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद का कौन था? विलियम जेम्स। और उससे भी पहले एक और पढ़ा, कौन सा? मनोगतिक या मनोविश्लेषणात्मक। तो इसका कौन था? सिगमंड फ्राइड। तो ये चीजें ध्यान रखना आप, सिगमंड फ्राइड। तो ये इतनी चीजें। साहचर्यवाद का जॉन लॉक। टिचनर को जो है वुंट का सदस्य जो शिष्य था, तो टिचनर और वुंट किसका थे? संरचनावाद के। प्रकार्यवाद का कौन था? विलियम जेम्स। गेस्टल्टवाद का वर्दीमर। और मनोविश्लेषणवाद का सिगमंड फ्राइड। तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में जो है हम 26वें क्वेश्चन से अगली क्लास में देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन तक। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि, ये मैं सोचना ये क्वेश्चन जो है आया हुआ नहीं है, तो ये आया हुआ है, तो ये है अंतर्दर्शन विधि।
यानी खुद का ही खुद अवलोकन करना, उसको कहते हैं अंतर्दर्शन विधि, और ये मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है। उम्मीद है कि आपके साइकोलॉजी समझ में आई होगी। सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।